शिप टैक्स फैब के नाम से ऑनलाइन फर्म है, उनके ऑनर हैं और जो चेयरमैन हैं उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। विकास जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपने कितने समय पहले ये शिप टैक्स फैब खोली है और इससे आपको बिजनेस में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? भाई साहब, अभी तो इसे 2 ही महीने हुए हैं शिप टैक्स फैब को खोले हुए, लेकिन ऑनलाइन का जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ यह अंदाज़ा 3-4 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। मैंने इसमें जो एक जजमेंट लिया है वो ये लिया है कि इसने छोटे व्यापारियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्योंकि आप सोचते हो कि ऑनलाइन में सस्ता मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है। अगर आप क्वालिटी वाइज जाते हो तो अगर प्रोडक्ट वाइज या क्वालिटी वाइज जाते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ महंगा ही मिलेगा, सस्ता कुछ नहीं है। सर, अभी आपने बड़ा बढ़िया एक चीज़ छोटी सी बोल दी कि इस ऑनलाइन बिजनेस से छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर दिया। लेकिन सर, एक थोड़ा सा अभी आप हमें समझाने की कोशिश करें, अपने व्यूवर को समझाने की, मार्केट में समझाने की कोशिश करें, आखिर किस तरीके से ख़त्म कर दिया छोटे व्यापारियों को, ये भी थोड़ा बता। भाई साहब, आप समझिए, एक जो दुकानदार है हर कोई ऑनलाइन तो कर नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए पूरा सेटअप बिठाना पड़ता है। ऑनलाइन में सिर्फ वही व्यापारी काम कर सकते हैं जिनकी अपनी फैक्ट्री हो, वो ही इस ऑनलाइन बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हैं। जो सोचें कि मैं फैब गारमेंट लेके फिर सेल करूं, तो वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बाज़ार में टिक ही नहीं पाओगे ऑनलाइन सेक्टर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मतलब मार्केट से लेके माल को ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, जिसका अपना प्रोडक्शन हो वो कर ले, तो इस आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें इतना कंपटीशन है कि कंपटीशन की वजह से वो मार्केट में नहीं टिक पाएंगे या मार्केट ऊपर नीचे रहता है। ऐसा है भाई साहब, ऑनलाइन के अंदर हमें जो चीज़ लगती है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन में मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो है। आप समझिए, आप सोचते हो कि जी मैं घर पे मंगा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। भाई साहब, कोई चीज़ फ्री में कुछ नहीं आती है, आने के भी पैसे लगते हैं, जाने के भी पैसे लगते हैं। आजकल एक कोरियर का जो हम माल भेजते हैं उसमें 120 रुपये की शिपिंग चार्जेस लगती है, और अगर आप पीस नहीं लेते हो तो वो रिवर्स चार्ज भी लगता है। तो आप ये समझिए, आपने कोई चीज़ 500 की ली या 1000 रुपये की ली, तो सीधी सी बात है, अगर आपने उसे नहीं लिया तो 200 रुपये तो एज ए फैक्ट्री वाले के वो खर्च हो ही जाए। वो सबसे बड़ा नुकसान है। रिवर्स चार्ज का आने का भी लग गया चार्ज, जाने का भी लग गया, नफ़ा कुछ भी नहीं मिला। तो ये कोई है कि जो बंदा आपके घर देने आ रहा है वो फ्री में देने आ रहा है, आने के भी पैसे लग रहे हैं, जाने के भी पैसे लग रहे हैं। और ये इसमें मार्जिन मैनुअल मार्केट से ज़्यादा है या कम है? देखो जी, मार्जिन तो आप समझो जो फैक्ट्री वाला काम कर रहा है, मार्जिन तो उसे उतना ही मिलता है जितने पे वो काम कर रहा है। मार्जिन उसके कोई ज़्यादा नहीं है। कि सीधी सी बात है, कोई चीज़ वो आपको दे रहा है 100 रुपये की चीज़, तो वो सीधी सी बात है सारा चीज़ इंक्लूड करके दे रहा है प्रोडक्शन में। अब ऐसे समझिए ना, आप पहले किसी दुकान, रिटेल छोटी दुकान पे जाते थे, वहाँ पे प्रोडक्ट अपनी नज़रों में देखते थे, फिर उसे खरीदते थे। ठीक, तो वो आपसी का तो चक्कर ख़त्म हो गया। आप समझो, ना तो आने के पैसे लग रहे हैं, ना जाने के पैसे लग रहे हैं। आपने चीज़ देखी, आपने ले लिया, तो आप समझिए जो आप प्रॉफिट, ऐसे समझिए कि आप सोच रहे हो जो आप आने के पैसे जाने, आपको वो चीज़ अगर आप बाज़ार से लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। अच्छा, बजाय ऑनलाइन जो फैक्ट है, जो अभी तक कोई नहीं जानता। वो ये सोचते हैं कि देखो, वो ऑनलाइन पे आपको चीज़ 200 की भी दिखती है, 300 की, सिर्फ फोटो का खेल है, लेकिन क्वालिटी तो जो आप समझो एक जो छोटा दुकानदार है वो 200, ऐसा कोई है कि 200 वाला प्रोडक्ट आपको बेच देगा, उसका बिकेगा ही नहीं वो। क्योंकि जब चीज़ वो सामने पेश होती है, आप देखते हो कि यार ये चीज़ है, ये तो मेरे मतलब की नहीं है, घर में चलेगी नहीं, वो तो वही रखेगा ना जो
क्वालिटी वाइज हो, आपको कंपेयर हो, जिसमें कंप्लेन भी ना आए, तो वही रखेगा। अब वो रखता है तो आज आप रेडीमेड शर्ट लेने जाते हो 1000 रुपये की, ऑनलाइन रिटेल में मिलती है, और ऑनलाइन देखते हैं तो 200-300 की भी मिल रही होती है, 500 की भी मिल रही होती है। नहीं सर, एक चीज़ और आया, चलो ये चीज़ आपने बहुत बढ़िया चीज़ें आपने कही इस पर, है ना, जो ये बहुत मैसेज दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका लेडीज आइटम का बिजनेस है ऑनलाइन, और कुछ लोग जेंट्स आइटम का बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन ही, तो लेडीज और जेंट्स का जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें क्या कंपटीशन है, उसमें क्या मार्जिन का कम ज़्यादा है, उसमें क्या मार्केट नहीं प्रभावित होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कि देखो आज के डेट में जो सेल है या तो लेडीज़ गारमेंट के अंदर है या बच्चों के आइटम्स में मार्केट है। जेंट्स तो भाई साहब वही 2 जोड़ी उसने पहनने हैं कपड़े, उसे तो उस शादी में भी जाता है तो वो पुराना कपड़ा पहन लेता है। जो नया लेडीज़ है उसको रोज़ नया चाहिए। तो आप समझिए जेंट्स के मुकाबले लेडीज़ की जो सेल है वो 4 गुनी है। अच्छा, क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो इसलिए बच्चों की भी मार्केट पूरी है। जी जी जी। और दोनों में मार्केट लेडीज़ और जेंट्स की मार्केट ज़्यादा है। जेंट्स के मुकाबले मतलब लेडीज़ की ज़्यादा है, जेंट्स और लेडीज़ बच्चों की जेंट्स। चलिए, तो लास्ट में एक और सवाल हम आपका है, इसमें बड़ी बढ़िया आपने चीज़ें बताई कि ये जो बिजनेस है क्या रेट बताया? 71, ये आपका बिजनेस, आपकी नज़र में ये बिजनेस लंबा चलेगा या आने वाले समय में फिर मैनुअल की तरफ मुड़ जाएगा? नहीं भाई साहब, मैनुअल की तरफ तो नहीं मुड़ना, लेकिन इससे जो व्यापार है, जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा टपका है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मार्केट है ये आप समझिए बड़े बड़े उनके हाथों में जा रही है मार्केट। छोटा व्यापारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में ये मार्केट चली जाएगी, छोटा व्यापारी एकदम तो इसका मतलब ये लग रहा है कि प्रीप्लान्ड तरीके से छोटे व्यापारी को ख़त्म करने की साजिश है? नहीं, साजिश तो नहीं कह सकते। आप समझिए ना, छोटा व्यापारी के पास इतना फंड नहीं होता, जबकि जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। मेन यही सबसे बड़ा इशू है। छोटा व्यापारी इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि उसके अपने घर के खर्चे हैं। आज जो महंगाई जिस दर से बढ़ी है जी जी, उस दर से नफ़े नहीं बढ़े। आज एक छोटे से, अगर हम किसी छोटे से दुकानदार की बात करें या जो मार्केट में अपना घर बरस कर रहा है, तो नाना करके भी उसका 80 से 90 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा है, जिसमें कुछ दुकान के एक्सपेंडिचर्स लगा लो, स्टाफ की सैलरी लगा लो, बिजली का बिल लगा लो, घर आज की डेट में खर्चे तो पूरे हैं। हाँ, नहीं, और इनकम और सोर्सिंग ख़त्म होती जा रही है, तो इसकी वजह से व्यापारी पर दोहरा मार पड़ रहा है और बाज़ार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो ये व्यापार में बाज़ार में मंदा देखने को मिल रहा है ना, इसका रीज़न यही है कि छोटे व्यापारियों के लिए बाज़ार में काम है नहीं, उनकी पूंजी ख़त्म होती जा रही है, और जैसे जैसे पूंजी ख़त्म हो रही है वैसे वैसे व्यापार चौपट हो रहा है। धन्यवाद।